कुसंग नहीं, सत्संग करो। एक धनपति का इकलौता पुत्र बुरे लड़कों की संगति में उलझ गया। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, कपड़े को जैसा रंग मिलता है वह उसी रंग में रंग जाता है, ऐसे ही मनुष्य को जैसा संग मिलता है वह भी वैसा ही बन जाता है। तुम बुरे लड़कों की संगति में रहोगे तो तुम भी उसी रंग में रंग जाओगे। मैं चाहती हूँ बुरा रंग चढ़ने से पहले बुरी संगति छोड़ दो। पुत्र ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मुझे इतना विश्वास है कि मैं उन दोस्तों की बुरी आदतें सुधारने में समर्थ हो जाऊंगा। धनपति जानता था बेटे के साथ तर्क करने का कोई लाभ नहीं, अतः उसने पुत्र को समझाने हेतु एक प्रयोग किया। अगले दिन धनपति 1 डजन एप्पल लेकर आया और उसने एक सड़ा हुआ एप्पल बेटे को देकर कहा, इसे भी एप्पल की टोकरी में रख दो, इन्हें हम कल खाएंगे। बेटे ने फौरन कहा, फ्रेश एप्पल के बीच आप एक सड़े हुए एप्पल को क्यों संभलवा रहे हो? पिताश्री ने उपेक्षित होकर कहा, एक सड़ा एप्पल इन 12 का क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए इसी में रहने दो। उस बिगड़े एप्पल ने सुबह तक सबको अपने रंग में रंग लिया। यह देख बेटे को बात समझ आ गई। स्पष्ट है, बुरी संगत में फंसने के बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। बुरी संगत की ढलान पर मन की गाड़ी अत्यंत स्पीड पकड़ लेती है, किंतु चढ़ाने में 10 गुना दम निकल जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, गलत विचार एवं बुराइयों से दूर रहने के लिए सत्संग के घेरे में रहना अत्यंत जरूरी है। आत्मा की शक्तियों की अनंतता को प्रकट करने के लिए सुसंगति की आवश्यकता है। जैसे दीपक में तेल हो, बाती हो, किंतु जब तक ज्योतिर्मय दीपक से संपर्क नहीं होगा तो उसमें प्रकाश नहीं हो सकेगा। जैसे जल की एक बूंद गरम तवे पर गिरी तो जन जनाकर समाप्त हो गई, सांप के मुख में पड़ी तो जहर बन गई, सीप के मुख में पड़ी तो मोती बन गई। स्पष्ट है, संपर्क चाहे समान है, परंतु पात्र की भिन्नता से परिणाम भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे गलत संगति के दुष्परिणामों को जाहिर करने वाले अनेक प्रसंग है, वैसे ही अच्छी संगति के सुपरिणाम से संबंधित भी अनेक घटनाएं हैं। सत्संग अच्छा इंसान बनने की फैक्ट्री है। अगर हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और अच्छे एडवोकेट बनने के साथ अच्छे मनुष्य भी बन सके तो भारत फिर विश्व का गुरु बन सकता है। हंस को परम हंस और अच्छे को सच्चा बनाना सत्संग का काम है। ज्ञानी कहते हैं, कुसंगति चुंबक की तरह है तो सत्संगति पारस मणि की भांति है। चुंबक लोहे को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन पारस मणि तो लोहे को अपने संपर्क से सोना बना देता है। स्मरण रहे, संसार में चंदन जैसे सत्पुरुष भी मिलते हैं तो कोयले जैसे दुर्जन भी मिलते हैं। संत तुलसीदास लिखते हैं, सतयुग का अर्थ है जिसमें सज्जन अधिक और दुर्जन कम, और दुर्जन भी ऐसे जो सज्जन बन सकते हैं। कलयुग का अर्थ है दुर्जन अधिक और सज्जन कम, और सज्जन भी ऐसे जो किसी भी क्षण दुर्जन बन सकते हैं। जो सत्संग नित्य करता है उसके सुख दुख की चाबी सदा उसके पास रहती है, फलतः उसे भीतर की संपदा प्राप्त होती है। जैसे नदी में डुबकी लगाने वाले मनुष्य पर कितना भी पानी आ जाए किंतु उसे पानी का बोझ महसूस नहीं होता, यदि उसके सिर पर पानी से भरा एक घड़ा रख दो तो उसे फौरन बोझ महसूस होता है। इसी प्रकार दुर्जनों की संगति आत्मा को बोझिल बनाती है और सज्जनों की संगति दुख का बोझ महसूस नहीं होने देती। स्मरण रहे, जीवन भी नदी के समान
अपने किनारों को कुछ देता है और उन किनारों से कुछ लेता भी है। अतः जीवन के तट को सदा पवित्र विचार, उदार व्यवहार और श्रेष्ठ गुणों से हरा भरा रखना। यूं भी संसार में सत्पुरुष सदा स्थायी नहीं रहते, किंतु उनके गुण, ज्ञान और वाणी का संग्रह दीर्घकाल तक बना रहता है। उसमें अवगाहन करना, उसका चिंतन मनन करना भी सत्संगति करना ही है। सत्संग के वाइब्रेशन से सदा तरंगित रहने के लिए डे टू डे लाइफ में एक प्रयोग अवश्य करें। 24 घंटे में 24 मिनट सतगुरु के वचन सुनने में या सतशास्त्र के पठन में अवश्य लगाएं।